सैलरी आ रही है टाइम पे? ये 5 महीने हो गए, 5 महीने से नहीं आ रखे भी। हम कहाँ जाएं? हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी से कर्ज भी नहीं मांग सकते हैं कि हमें भाई आप कर्ज दे दो, हैं? हम आगे का ही कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं तो हमें आज कर्ज कहाँ से देगी? हल्द्वानी से रानीखेत और द्वाराहाट से गनाई चौखुटिया ये बस जा रही है उत्तराखंड परिवहन निगम की। और उत्तराखंड रोडवेज लगातार काम कर रही है और ये कठिन समय है और यहाँ पर बस से संबंधित कर्मचारी लोग मौजूद हैं। शायद मुझे देख के वो सामने, मैंने उनसे बात की, वो टमाटर लेने भी गए हुए हैं। जब मैंने उनसे बात की थी तो वो तैयार हुए थे हमसे कुछ बातें करने को, लेकिन जैसे ही वो टमाटर ख़रीद के वापस आते हैं फिर हम दोबारा उनसे बात करते हैं। और ये जो बस है इसमें किस तरह की व्यवस्था सैनिटाइजिंग की है, मास्क की है, अलग अलग चीज़ें हैं, हम आपको दिखाएंगे कि कितना सुदृढ़ है हमारी उत्तराखंड सरकार, कितना यहाँ की रोडवेज है और कितने जागरूक हैं हमारे यहाँ के लोग। देखते हैं, आप भी रोडवेज कर्मचारी ही हैं, रोडवेज में ही है शायद आप जी। तो आपकी बस कहाँ चलती है, कौन से रूट पे चलती है? देहरादून चलती है। तो आपका शुभ नाम? नंदन सिंह नेगी है। नंदन सिंह नेगी जी, यहाँ से आप देहरादून जाते हैं तो कोविड को लेके कैसी तैयारियाँ बसेस में हैं आपके? सैनिटाइजर हो रही गाड़ियाँ और ठीक ठाक ही चल रही है। अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक तो क्या करा फिर आप? तो यात्री हैं जो, उनकी भी संख्या घटी है, बड़ी है, किस तरह की देखने को मिला है आपको? एक सवारी अल्मोड़ा से देहरादून लेके जा रहे हैं हम। अच्छा। क्या इसमें इनकम आएगी, क्या हमारी तनख्वाह आएगी? ये तो विभाग को देखना चाहिए। अच्छा, तो विभाग से क्या शिकायतें हैं आपकी? अगर सवारियाँ नहीं तो नहीं चलानी चाहिए गाड़ियाँ। अच्छा, सैलरी आ रही है टाइम पे? ये 5 महीने हो गए, 5 महीने से नहीं आ रखे भी। ये देखिए एक बड़ी समस्या अभी निकल के आई है कि इनका कहना है कि आप ड्राइविंग में हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर है हम। ड्राइवर हैं, तो इनका कहना है कि 5 महीने तकरीबन हमें हो गए हैं। ये बहुत ही कठिन समय है कोविड का, जहाँ पर सभी को एक इनकम की ज़रूरत होती है। वहाँ पर उत्तराखंड परिवहन द्वारा उनके जो कर्मचारी हैं उनको अभी तक सैलरी नहीं बटी हुई है। और क्या क्या समस्याएँ हैं? क्या होता है और सब ठीक है। और सब ठीक है। तो ये है कि रोडवेज खाली है, बसों में पैसेंजर्स नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बोलिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई वो कह दिया, भाई ने कह दिया। अच्छा, जो भाई ने कह दिया सो कह दिया। आओ मैं आपको रोडवेज के अंदर लिए चलता हूँ। समस्याएं बहुत सारी हैं जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। अगर मुझे एक बार आप जगह देंगे सर, कहाँ जा रही है बस? रानीखेत, द्वाराहाट। रानीखेत। तो आप तो शहरों से पहाड़ों की ओर चलते हैं, पहाड़ों में ड्राइविंग करते हैं, तो रास्ते पे जो है कोविड को लेके क्या क्या गाड़ियों पे तैयारियां हैं? गाड़ियों में तैयारी, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। 3 वाली सीट पर 2 सवारी बैठ रही है, 2 वाली पे 1 बैठ रहा है। कितना पैसेंजर है अभी जाने के? पैसेंजर 17 पैसेंजर ले जा रहे हैं हम। तो भाई साहब का कहना था कि उत्तराखंड परिवहन की सैलरी नहीं आई है 5 महीने से, सही है? तो 5 महीने से नहीं आई है। अच्छा, तो किस तरह से खर्च चला रहे हैं जब इतना कठिन समय है, कोविड का समय है, सरकार ध्यान नहीं दे रही? क्या करें, मजबूरी, समय तो काटना ही काटना है। ये है, समय तो काटना ही काटना है। आओ बस पे देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह की तैयारियां को लेके हैं। ये गाड़ी जा रही है आपके रानीखेत, शहरों से पहाड़ों की ओर निकल रही हैं। मेरे साथी आएंगे और दिखाएंगे रोडवेज में किस तरह की तैयारियां हैं। सैनिटाइज़र हम ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, सैनिटाइज़र कहाँ रखा हुआ है? सैनिटाइज़र गाड़ी पे भी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है, इंडिविजुअली भी सैनिटाइज़र वगैरह भी रखे रहते हैं जी। सैनिटाइज़र कहाँ रखा हुआ है? यहाँ है। अच्छा, आपने स्पेशली, ये देखिए कंडक्टर साहब ने सैनिटाइज़र रखा हुआ है। तो अच्छा, सवारियों के पास भी इंडिविजुअली है। मेरे साथ ही मुझे दिखा रहे हैं। लॉकडाउन कब तक चलेगा, इसका जवाब तो, अच्छा आप तो वही हैं जिनसे मैं बात करना चाह रहा था। जैसे ही मैं बात करने लगा आपसे, आप टमाटर खरीदने चले गए। आपका शुभ नाम? नरेश सिंह। नरेश सिंह। थोड़ा सा मास्क ऊपर करेंगे, बहुत ज़रूरी है मास्क ऊपर करना और सुरक्षित रहना। तो नरेश सिंह जी, आप कौन से रूट पे चलते हैं? मैं रानीखेत देहरादून। रानीखेत से देहरादून, शहरों से पहाड़ों की ओर, पहाड़ों से शहरों की ओर। तो जो रास्ते में आपको पैसेंजर्स मिलते हैं, कितना अंतर है शहरों में और पहाड़ों में कोरोना को लेके? कोरोना को लेकर के सभी जगह कोरोना छाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे ही है, सब जगह है। अच्छा, ये तो सैलरी वगैरह तो नहीं आ रही है अभी? सैलरी तो लिए हम लोग तरस रहे हैं साहब। हम तो ये भी है कि सैलरी के बिना हम भूखे भी मर जाएंगे।
बात तो ये है। और लेकिन सरकार जो है हमें चलाती जा रही है, क्या किया जाए इसका भाई। पैसेंजर नहीं है, खाली बस से दौड़ा रहे हैं। खाली बसें है, ज़्यादा तो खैर नहीं है, 30-35% जो कि आ जा रहे हैं, ऐसे लोग बाग हैं। लेकिन आज तो फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम है आज। हाँ, सब जो आने जाने वाले थे सब इधर उधर अपने लग गए साहब। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने ये जो रोडवेज प्रशासन है, सरकार है, अपनी सैलरी को लेके, अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेके? मैं तो ये कहूँगा सरकार से जो भी है हमारी सैलरी का मान दे, जो कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। इससे हमारी जो स्थितियां हैं बहुत ही, हमारी तो जो भी घर की स्थितियां हैं वो बहुत ही परेशान हो रही हैं स्थितियां। हाँ जी, हम कहाँ जाएं। हम तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी से कर्ज भी नहीं मांग सकते हैं कि हमें भाई आप कर्ज दे दो, हैं। हम आगे का ही कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं तो हमें आज कर्ज कहाँ से देगी। देखिए इनकी समस्याएं हैं, मैं आपको बस दिखाता हूँ, बस के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जो इनने बात की वो चल रही है और किस तरह से लोगों ने मास्क पहना हुआ है और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है। जैसा कि सरकार के आदेश निकले हैं कि आपको 50% ही गाड़ी पे सवारी करनी है और आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे यात्री हैं उन्होंने अपने मास्क पहने हुए हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया हुआ है। सभी लोग जो है संतुष्ट हैं सरकार की नियमावली से। और किराया थोड़ा बड़ा है, अभी किराया नहीं बढ़ा है ना, किराया तो उतना ही है जितना पहले, किराया उतना ही है जितना पहले लिया जा रहा था। प्राइवेट जो है उन्होंने दोनों गाड़ियाँ, अच्छा, प्राइवेट गाड़ियों का बढ़ा रखा है शायद। प्राइवेट गाड़ियों का किराया बढ़ा है, रोडवेज़ का भी किराया बढ़ा नहीं है। लेकिन फ़ायदा क्या जब यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की अभी तक सैलरी ही नहीं आ रही है।